जितने सरकार के अंग लगे उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, और मजदूरों की हिम्मत का, हौसले का बहुत शुक्रिया कि आज की डेट में हम राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ लगी नरेंद्र मोदी जी सहित नरेंद्र मोदी जी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने नीचे से लेकर ऊपर तक, तो उसके बाद आप चाहते हैं उसका जवाब भी ना मिले। कहते ना कि घी ने संवारी रोटियां और बड़ी बहू का नाम। पीके मिश्रा जी जैसे लोगों ने काम किया, अर्नोल्ड डिक्स जैसे लोगों ने काम किया, हमारी एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने काम किया, और जब क्रेडिट लेने की बारी आई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ताओं की, बेरोजगार मंत्रियों की टीम लग गई नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने में। अरे नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री, ऑटोमेटिकली बधाई है उनको। लेकिन इसके बाद अगर ये लोग इस तरीके का वातावरण उत्पन्न करेंगे जिसमें राजनीति करेंगे, तो राजनीति का जवाब तो क्या दीपक भाई राजनीति से ही दिया जाएगा। हम जरूर पूछेंगे कि पर्यावरण का क्या है, अडानी से सब कंपनी के संबंध क्या है, कौन है नवयुग वाले, भाग क्यों गए, वहां पर साइट पर क्यों नहीं दिखाई दिए। हम ये नहीं पूछे क्या कि आज की डेट में अपराधी कंपनी कहां है। आप सिर्फ टेक्निकल ऑडिट की बात करके छुड़वा देंगे इस कंपनी को? नहीं छोड़ने देंगे। अगर हम सवाल उठाते हैं तो हम गलत हो गए और वो लोग क्रेडिट लेते हैं तो बहुत सही हो गए। आप विपक्ष के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आपने क्या एक बार भी सवाल उठाया कि ये मंत्री लोग प्रधानमंत्री को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आपका वक्त खत्म है। इनको क्रेडिट देना चाहिए। मैं अजय आलोक जी के पास ले जाता हूं। अजय आलोक जी, ये मंत्री लोग मोदी जी को क्रेडिट क्यों दे रहे, बताइए। सुरेंद्र राजपूत जी का यही सवाल है, और अगर क्रेडिट ले तो ये जवाब ना ले आपसे। एक बात बताइए दीपक जी, आज देश की जनता बताए कि पूरी सरकार का मुखिया कौन होता है? पूरी सरकार की सफलता या विफलता की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार के मुखिया की। केंद्र सरकार में मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। ये कहते हैं आर्नोल्ड डिक्स वहां पे थे। आर्नोल्ड डिक्स को किसने बुलाया? राहुल गांधी ने बुलाया। ये कहते हैं पीके मिश्रा वहां गए। पीके मिश्रा कौन है? प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पे? पूरा पीएमओ लगा हुआ था। ये कहते हैं नवयुग वाले भाग गए। अरे नवयुग वाले तो वही थे, उन्होंने ही सबसे पहले खबर पहुंचाई, उन्होंने ही रेस्क्यू मिशन शुरू किया। पहली पाइप जो गई ऑक्सीजन की 6 मीटर की, ये भी नहीं पता है, वो नवयुग वालों ने ही डाला था। और आज भी नवयुग वाले वहां काम कर रहे हैं, कोई भागा नहीं है। भगवाने की टेंडेंसी हमारी नहीं है। ये भोपाल गैस त्रासदी नहीं है, ठीक है ना, जिस कारण की क्रेडिट आज तक आप लोग नहीं लेते हैं। रेस्क्यू क्या होता है हमने करके दिखाया है। अब मत भूलिए, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है दीपक भाई कि हिंदुस्तान के सारे संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, न कि अल्पसंख्यकों का या बहुसंख्यकों का, क्योंकि दोनों उसमें थे। लेकिन गरीब मजदूर थे। इस गरीब मजदूर को निकालने में कितना कितना क्रूर मजाक कांग्रेस कर रही थी पिछले 10 दिनों से। कभी प्रधानमंत्री को हरी झंडी लेके दिखाया जाता था, कभी कहा जाता था साहब फोटो खिंचाने क्यों नहीं आ रहे हैं, अरे साहब अब तो आ जाइए क्रेडिट लेने। मतलब हद हो गई ओछेपन की। क्रेडिट लेने की बात नहीं, क्रेडिट लेने की बात। क्रेडिट लिया नहीं जाता है, क्रेडिट जनता देती है। और देश की जनता एक सुर में कह रही है कि मोदी जी ने इस तरह से सारे एजेंसियों को एक सुर में पुरवाया, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे वो आर्मी की डिफेंस यूनिट हो, चाहे आर्मी की मद्रास यूनिट हो, एक साथ मिलकर कोहेसिव काम किया है, तब ये जाके रिजल्ट आया है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी से यहीं से शुरू करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, एक पुरानी कहावत है, रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड। मतलब रिस्पेक्ट को डिमांड नहीं किया जा सकता, रिस्पेक्ट इज व्हाट विच इज कमांडेड। यानी रिस्पेक्ट तो अपने काम से पाया जाता है। अगर अजय आलोक जी कह रहे हैं कि इतने ओछी हरकतें हुई हैं पिछले 17 दिनों में, कई ट्वीट्स आए कांग्रेस पार्टी से भी, कई और नेताओं के भी आए, आपको नहीं लगता इस मौके पर तो कुछ नहीं बोलना चाहिए था? दीपक भाई, आप हमें जरा ये बता दीजिए कि कांग्रेस के बड़े किस रिस्पॉन्सिबल आदमी के ट्वीट की आप बात कर रहे हैं? अरे आपकी पार्टी का ट्वीट था, मैं दिखा देता हूं, आईएनसी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट था। हाँ दिखाइए ना, निकालिए भाई। हाँ, क्या ट्वीट था, दिखाइए। कि मोदी जी जो है वो झंडी लेकर खड़े हो, कह रहे हैं कि ओछेपन की हाँ सुनिए, आ रहा है, दिखा दूंगा मैं आपको, है मेरे पास ओछेपन की हाँ। अरे भाई आप हमारा जवाब तो सुन लीजिए ना। आप हमें आप अजय आलोक को टोकते नहीं है, हमको टोकते रहते हैं। उनको भी टोक दूंगा, अगर आपको लगता है यही तरीका ठीक है, मैं उनको भी टोक दूंगा। आप बोलिए, अपनी बात बोलिए, खत्म। नहीं तो अच्छा, अगर आपको यह लगता है ये तरीका ठीक है कि कांग्रेस को टोकना चाहिए, भाजपा को नहीं टोकना चाहिए, तो मैं आगे से नहीं कहूंगा। किस जिम्मेदार आदमी का ट्वीट, मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया था, मैंने टोका नहीं आपको जी। आपने मुझसे सवाल, नहीं तो आप थोड़ा सा रुक करके जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, ये अच्छा ठीक है सर, बीच में नहीं आऊंगा। सुरेश भाई मैंने गलती मानी, अब चलिए। 3 चीजें बड़ी स्पष्ट है। पूरा टाइम आपको दोबारा मिल रहा है। अगर हम अपनी हाँ
जी, अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम प्रधानमंत्री जी के ऊपर दबाव डाल करके प्रधानमंत्री जी से बात करके ये बात कहना चाहते हैं कि नहीं साहब, क्या नाम, रेस्क्यू ऑपरेशन में जल्दी होनी चाहिए क्योंकि हमें भी अपने मजदूरों की जान की उतनी ही परवाह है जितनी सब लोगों को है, तो अगर हम इसमें प्रेशर या कोई बात कर रहे हैं और कोई भोंडी बात नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका सकारात्मक जवाब होना चाहिए। आलोचना करना विपक्ष का काम है, विपक्ष जो है कमियां गिनाएगा तभी आप अच्छा काम करेंगे। एक बात, ओछेपन की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से लेकर के मंत्री तक कर रहे हैं, जो हर चीज में अगर क्या नाम झंडी दिखानी है वंदे भारत की तो भी प्रधानमंत्री जी करें, और वर्ल्ड कप ले जाना है तो भी प्रधानमंत्री जी करें, वर्ल्ड कप हार जाना है तो भी प्रधानमंत्री जी करें। तो आज की डेट में ये वाली जो इन लोगों ने घटना कर रहे हैं यहां पर, हर चीज का क्रेडिट हम तो फिर से कहते हैं कि घी ने सवारी रोटियां, बड़ी बहू का नाम, भारत की सरकार सहित सारी एजेंसियां बधाई की पात्र हैं। अभी ये बात कर रहे थे, ओछी बात और नीच बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। निकल गए आकर के क्या नाम भोपाल गैस ट्रेजेडी में। अरे भाई, उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस थी क्या? आप बताइए। आप ही का अरुण जेटली उन्हीं का एंडरसन का वकील था, उसको भगाने में मदद की। अब एंडरसन को गद्दार कहेंगे तो अरुण जेटली को भी गद्दार कहिए ना, अगर है हिम्मत तो। उस वक्त तो आप हमारे साथ थे अजय आलोक। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, आज टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल किया। अगर हम डिक्स को भी क्रेडिट दे रहे हैं, अपनी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी क्रेडिट दे रहे हैं, आर्मी को भी क्रेडिट दे रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? आप तो सारी चीजें मोदी जी के चरणों में रख देना चाहते हैं। ठीक है, मोदी जी के चरणों में जब रखेंगे, जब आप राजनीति करेंगे तो राजनीति का जवाब राजनीति से ही दिया जाएगा। ओछी बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बहुत निम्न स्तर पर कर रही है। ठीक है, अजय आलोक जी आपका जवाब। राजपूत जी प्लीज अपने टाइम पे खत्म करिएगा, मैंने आपको एक्स्ट्रा 90 सेकंड अलग से दिए थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी मैंने इसलिए कही थी क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी में रेस्क्यू किया गया था विक्टिम्स का नहीं, रेस्क्यू किया गया था उन लोगों का जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के जिम्मेदार थे। चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में बैठा के, स्टेट प्लेन से बैठा के भोपाल से भगाया गया था। आज यहां जो विक्टिम के इस घटना के जिम्मेदार है उन पर तो कार्रवाई होगी आगे, इसलिए ऑडिट बैठाया है। लेकिन यहां रेस्क्यू किया गया उन गरीब व्यक्तियों का जिनके आगे पीछे देखने का कोई नहीं था, और भारत सरकार की पूरी संसाधन उसमें लग गई थी। ओछी बात आप इसलिए करते हैं क्योंकि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से इस तरह की ओछी हरकतें की गई थी। और मैंने यह भी कहा था कि इस समय में 41 जिंदगियां दांव पे है और इतना क्रूर मजाक कौन करता है। अब बहुत अच्छे जवाब आए थे देश भर से। सुरेंद्र जी, आप एक संवेदनशील इंसान हैं, आप अपने पार्टी का ट्विटर हैंडल देखिए, आप अपने प्रवक्ताओं के ट्विटर हैंडल देखिए, आप अपने मीडिया हेड के ट्विटर हैंडल देखिए कितनी घटिया बातें कही गई हैं। क्या उस समय एक बात करने लायक थी जब 41 जिंदगी यहां पर दांव पे लगी हुई है? और आप बात करते हैं कि क्रेडिट लेने लगते हैं। किसको क्रेडिट मिलेगा? किसको मिलेगा क्रेडिट? कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा क्रेडिट, राहुल गांधी को क्रेडिट मिल जाएगा। स्वाभाविक है, जो देश का मुखिया उसी को क्रेडिट मिलेगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को क्रेडिट मिलेगा। किसको क्रेडिट नहीं मिलेगा? वो तमाम रेस्क्यू वर्कर्स हैं जिन्होंने जान लगा के काम किया, हमारे राइट माइनर्स को क्रेडिट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इन सबको तो पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे एक देश का मुखिया जिसकी सोच है, जो दिन भर रोज दिन बात करके फीडबैक लेते थे, एडिशनल जितनी मदद चाहिए होती थी। कभी आपने सुना था ऑगर मशीन को IL-76 ट्रांसपोर्टिंग विमान से उठा के मद्रास से पहुंचा दिया गया और BRO ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 12 घंटे में रोड बना के मशीन को ऊपर पहुंचा दी? इसके लिए एफर्ट चाहिए, इसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, इसके लिए दिमाग चाहिए। वो तो हम में है, लेकिन आप आलोचना करने के चक्कर में आपकी पार्टी दिमाग कहीं लगता है घर में रख के आ जाती है और आप यहां दोहे सुना रहे हैं। ठीक है। किस जिम्मेदार आदमी ने कहा? जो INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। मैं चाहता हूं सुरेंद्र जी इसको आप देख लें, शायद आपने देखा ना हो, दिखाइए उसको पूरा। और मैं पढ़ना चाहता हूं उस ट्वीट को। यह कांग्रेस का ट्वीट है, मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन पहले का है। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी सिलक्यारा टनल के सामने खड़े हुए हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं और कांग्रेस ने लिखा है कुछ कैमरे वगैरह लगवाएं तो साहेब के दर्शन हो जाएं। ये कल सुबह 10 बजे का ट्वीट है। इस दिन सबसे प्रबल संभावना थी कि लोग बाहर निकल आएंगे, हमारे श्रमवीर बाहर निकल आएंगे। सुरेंद्र जी आपका जवाब। बहुत स्पष्ट बताइए, इसमें गलत क्या है? आज की डेट में हमारी 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं और हम चाहते हैं कि ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द हमारी जिंदगियां आए, वापस आए। तो क्या हम ये बात ना कहें? क्या प्रधानमंत्री जी के ऊपर दबाव ना डालें? क्या प्रधानमंत्री जी इस लायक नहीं है कि उनके ऊपर दबाव डाला जाए? क्या उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है कि हम उनके ऊपर दबाव डाल करके जिंदगियों को जल्दी बचाने का उनसे वचन लें?
अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम नहीं डालेंगे आइंदा से दबाव, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन अगर वो संतुलित बुद्धि के हैं, संतुलित मनोस्थिति के हैं, तो हम उन पर आगे भी दबाव डालेंगे, क्योंकि देश को नेतृत्व करने की जिम्मेवारी जनता ने उनको दी है। एक बात। दूसरी बात, अगर मशीन से लेकर के IN-76 की बात अजय आलोक कर रहे हैं, मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता। ये जो पैनाफिलेरिया है, ये क्या 2014 के बाद इकट्ठा हुआ है? और क्या ये पहली बार ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए हैं? इससे कहीं अच्छे और रेस्क्यू ऑपरेशंस पहले भी होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इन रेस्क्यू ऑपरेशंस की प्रशंसा होनी चाहिए, उन लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए जो गैर राजनीतिक लोग इन रेस्क्यू ऑपरेशंस में अपनी जान की बाजी लगा करके वहां पर जिन्होंने जानें बचाई हैं। उन लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए जिन लोगों ने बगैर किसी लोभ के, लालच के वहां मंदिर की स्थापना की, पूजा की वहां पर। उन लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए, उन मीडिया कर्मियों की प्रशंसा होनी चाहिए। राठी जैसे वो न्यूज नेशन में है लड़का, वो 24-24 घंटे वहां खड़ा रहा। उन लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए जो बगैर किसी लोभ लालच के वहां पर लोगों को निकालने का काम कर रहे थे। हमारे उन सारे वर्करों की प्रशंसा होनी चाहिए। मेरी रिपोर्टर एक कपड़े लेके गई थी सर, और उसी में 17 दिन खड़ी रही वो। मैं उसकी भी प्रशंसा, अंजलि की भी प्रशंसा करता हूं। मैं अंजलि की भी प्रशंसा करता हूं, मैं दीपक चौरसिया के चैनल की भी प्रशंसा करता हूं। अजय आलोक जी, जवाब लेकिन आप मुझे बताइए, क्या सारे लोगों की प्रशंसाएं होनी चाहिए, लेकिन क्रेडिट सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को। क्या मजाक है? मजाक और जब आप क्रेडिट देते हैं तब हम जवाब देते हैं।